कि जो ज्यादा बोलेगा जमीन बचाने के लिए सबका टिकट काटो और ऊपर भेजो। लेकिन जमीन दलाल, आप में कुवत है तो आओ, पेपर दिखाओ, आमने सामने बात करो। आज इन सब में से जो है आवाज उठा रहे, चाहे आकाश हो, चाहे गोलू हो, चाहे बिपिन हो, चाहे अंशु हो, ये भी समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। चाहे हम में से कोई भी हो, आज ये जमीन दलाल हम सबों को टारगेट करेंगे। और यहाँ की मैं प्रशासन को बोलना चाहूंगी, ज्यादा ढीली दिखाओगे या हमारे समाज के आदमियों को, आदिवासी मूलवासी भाई, डरना नहीं है। जो डरेगा उनको ये लोग मार के फेंकेंगे। आज ये खूंटी विधानसभा में हमारे पारा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई। क्यों हत्या कर दी गई? लेकिन इन दोनों की बीच की बात कोई तीसरा कैसे जान रहा है? जमीन दलाल और भू माफिया को मैं चेतावनी देना चाहूंगी, इन भू माफियों से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? आज ये सिगरौल के इस बकास जमीन पर, बकास जमीन का मतलब होता है कि पूर्वज में जो यहाँ के राजा लोग थे, रॉय परिवार के राजा द्वारा दान में दिया गया जमीन, जिसमें यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई लोग जतरा का आयोजन करते हैं और रावण दहन का आयोजन करते हैं। ये आज के लोग नहीं, ये हमारे पूर्वज, 100 साल पुराने पूर्वज ये कार्यक्रम, ये जमीन में अपना पूजा पाठ, रावण दहन और जतरा का आयोजन करते आए हैं। आज इस गांव में आदिवासी मूलवासी भाइयों का, हमारे जो राजा परिवार के लोग थे, वो भी इस जमीन को बचाने के लिए खड़े हैं। लेकिन ये आदिवासी मूलवासियों के द्वारा बचाया गया जमीन में कुछ दिनों से कुछ भू माफिया जमीन दलाल, जिनका नजर गड़ा हुआ है कि खाली जमीन देखकर उस पर जमीन दलाली करना है। लेकिन ये आपको दलाली करना है तो जाइए ना, किसी पर्सनल लोगों के जमीन पे दलाली कीजिए। ये दान में दिया हुआ जमीन पे क्यों दलाली कर रहे हैं आप? ऐसे में आपको यहाँ के मूलवासी और आदिवासी कभी समर्थन नहीं देंगे। और इसमें किसी और का हाथ नहीं, हमारे कुछ आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के दलालों का हाथ है, जो आदिवासी समाज के इमोशन को बेचने का काम कर रहे हैं और ये जमीन दलाली में लगे हुए हैं और अपने ही समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज ये आदिवासियों के साथ जो ये भेदभाव कर रहे हैं कि आदिवासियों को इमोशनल ब्लैकमेल करके ये जमीन को कुछ बाहरी लोगों को दे दिया जाए अपना पॉकेट भरने के लिए, ताकि यहाँ जो आदिवासी और मूलवासियों के द्वारा कार्यक्रम होता आया है वो ना हो पाए। लेकिन उस जमीन दलाल और भू माफिया को मैं चेतावनी देना चाहूंगी कि आदिवासियों का पावर नहीं जानते हैं आप, और यहाँ पे रह रहे मूलवासी हमारे राजा परिवार के रॉय खानदान, जिन्होंने अपना जमीन दान में दिया है यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को। और इस जमीन को बचाने के लिए हम सबों को एकता दिखाना होगा और मिलजुल कर इस जमीन को बचाना होगा। क्या यहाँ पे इस गांव में रह रहे आदिवासी समाज इन भूमाफियों से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? इन भूमाफिया जमीन दलाल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और लड़ने के लिए आदिवासी समाज तैयार है कि नहीं? लड़के भगाएंगे कि नहीं? आज इन जमीन दलाल जो हमारे ही आदिवासी समाज के कुछ लोग आदिवासियों का इमोशन बेचने का काम कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, और आदिवासियों को यहाँ बांटने का काम कर रहे हैं, उन जमीन दलाल भू माफिया आदिवासियों का इमोशन बेचने वाले जमीन दलालों को मैं बोलना चाहूंगी, ये बात आदिवासियों के गुप्त बात, मूलवासियों के बाद, क्योंकि आज मुझे खुशी है कि जमीन को बचाने के लिए मूलवासी भाई भी साथ दे रहे हैं, हमारे राजा खानदान के रॉय परिवार के लोग, हमारे आदिवासी भाई भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि जमीन को कैसे बचाया जाए। लेकिन इन दोनों की बीच की बात कोई तीसरा कैसे जान रहा है? तो याद रखिए, जैसे रावण के नाभि में तीर चलाने के लिए विभीषण ने
दूसरों को बताया था कि उनके नाभि में तीर चलाओगे तब वो घातक होगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही हम सबों के बीच की बातों को बताने के लिए कोई हमारे ही समाज का जमीन दलाल है जो बाहरियों को ये बात बता रहा है और ये जमीन को बेचने के लिए बार बार यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग। लेकिन अपने इस सिद्रोल के ग्राम सभा को मजबूत करना है और यहाँ इन जमीन को बचाने के लिए जितने भी नाम सूची लोग हैं, चाहे वो ये आकाश रॉय हो, चाहे बिपिन हो, चाहे अंशु हो, चाहे अशोक मुंडा हो, चाहे कोई भी हो, जो जो इस समाज को जमीन को बचाने के लिए अगुवाई कर रहा है, वो इस बिके हुए यहाँ के प्रशासन द्वारा इनके ऊपर FIR कर दिया जा रहा है और नोटिस भिजवाया जा रहा है। आज ये खूंटी विधानसभा में हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई। क्यों हत्या कर दी गई? वो यही गैर मजरवा चाहे आम चाहे खास जमीन दलाल लोगों को बार बार मना कर रहे थे कि ये हमारे पूर्वज का दिया हुआ जमीन है, इसमें हमारे समाज के लोग जतरा मनाते हैं, खोला जतरा लेके आके नृत्य करते हैं। आज वो बेचारा आवाज उठाया, सोमा दादा की हत्या कर दी गई। आज इन सब में से जो है आवाज उठा रहे हैं, चाहे आकाश हो, चाहे गोलू हो, चाहे बिपिन हो, चाहे अंशु हो, ये भी समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे हम में से कोई भी हो। आज ये जमीन दलाल हम सबों को टारगेट करेंगे कि जो ज्यादा बोलेगा जमीन बचाने के लिए सबका टिकट काटो और ऊपर भेजो। लेकिन जमीन दलाल भूमाफिया को मैं बताना चाहूंगी, एक सोमा मुंडा मारोगे ना 10 सोमा मुंडा खड़ा हो जाएंगे। एक आकाश रॉय को मारोगे, एक बिपिन को मारोगे, या 10 आकाश खड़ा होंगे, 10 बिपिन खड़ा होंगे। आप में कुवत है तो आओ, पेपर दिखाओ, आमने सामने बात करो। और यहाँ की मैं प्रशासन को बोलना चाहूंगी, ज्यादा ढीली दिखाओगे या हमारे समाज के आदमियों को धमकी दोगे जान से मारने की, तो ये पूरा आदिवासी समाज, मूलवासी समाज आपके थाना को घेराव करने का काम करेगा। खबरदार, ये जमीन दलाल जो गंदी सोच है, जो आदिवासियों को ठग ठग के आदिवासियों के वोट को बांटने का काम करते हैं, जमीन दलाल खबरदार, जमीन में अपना हिस्सा मांगना छोड़ दो, क्योंकि ये राजा परिवारों के द्वारा दिया दान वाला जमीन है, बकास जमीन है। और दान जमीन में हमारे आदिवासी मूलवासी भाई यहाँ जतरा का आयोजन करते हैं, यहाँ हिंदू पूजा भी किया जाता है, रावण दहन भी किया जाता है। और आज ये एकता दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा आज हमारे आदिवासी भाइयों को बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन याद रखें, जो आज आपके साथ खड़ा है, इन्हीं को आप जब जो भी चुनाव हो उसमें आप इनके साथ आप खड़ा होने का काम कीजिएगा, क्योंकि ये अपना जीवन दांव में लगा के आप सबों के साथ खड़े हैं। मैं पुनः धन्यवाद दूंगी इस टीम को कि यहाँ मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि मैं जमीन का बचाव में आज तक कभी नहीं निकली, लेकिन ये आदिवासी से मुद्दे रिलेटेड था, आदिवासी जमीन और यहाँ पे जो पूर्वज हमारे 100 साल से पूजा करते हैं उस जमीन से रिलेटेड बात था कि अपने जमीन को कैसे बचाना है। इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि आज भी मैं आदिवासी समाज की बेटी बिकने वाली नहीं हूँ। आज भी मैं आदिवासी मूलवासी के साथ खड़ी हूँ, और जब भी आदिवासी या मूलवासी भाइयों को कोई टारगेट करेगा, पुनः मैं ढाल बनकर उनके सामने खड़ा रहूंगी और इसी तरह इन भूमाफियों के खिलाफ बोलने का काम करूंगी। क्यों ना वो भूमाफिया हमारे समाज का ही हो, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए हम सबों को आवाज उठाना होगा। पुनः मैं बोलती हूँ, आदिवासी मूलवासी भाई, डरना नहीं है, जो डरेगा उनको ये लोग मार के फेंकेंगे। इसलिए हमारे समाज को पढ़ने का भी जरूरत है और पढ़ने के साथ साथ लड़ाई लड़ने का भी जरूरत है। क्या आदिवासी समाज इन भूमाफियों से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा कि नहीं? आज शपथ लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी अपने गांव में जाकर ये बात बताइए कि हम लोग आपके साथ देने के लिए तैयार है, इस भूमि को बचाने के लिए तैयार है। आज पत्थलगड़ी हुआ, बिरसा मुंडा का यहाँ पे आवागमन हो चुका है, और इनको अगर बताना चाहूंगी इन जमीन दलालों को, अगर ये सोच रहे हैं
अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ भू माफिया द्वारा इनको अगर जमीन मांगने की आवश्यकता है, तो हमारा आदिवासी मूलवासी भाई, ये राजा परिवार के लोग इनके ऊपर ढाल बन के खड़े रहेंगे और इन भू माफिया जमीन दलालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम सबों को मिलजुल कर ये काम करना है और इस जमीन को बचाना है किसी भी कीमत पे। जमीन बचाने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? धन्यवाद। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। चांद भैरव अमर रहे। सिद्धू कानू अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहर, जय आदिवासी, जय मां सरना। धन्यवाद।